डुमो सिद्धाडुम डुमो आईरियाणम डुमो छायाडुम डुमो लोई सोविसाफुडुम। अनंत अनंत परम सिद्ध भवानी की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, 1000 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की। बंधुओं, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम शैव रहते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वित्राग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने ऋषि वसुंधरा को वस्तु की वसत का सत्याद्भुत प्रदान किया है। ये लोग जब सत्य पर जीना प्रारंभ करता है तो सत्य समझ में आना प्रारंभ हो जाता है। जिसे कभी नहीं समझा था वो भी समझ में आने लगता है। एक पुरुष कभी सामयिक नहीं करता, उसे नहीं था मालूम हमारे मस्तिष्क में कितने विकल्प रहते हैं, क्योंकि विकल्पों का पिंड था। उसे बोध ही नहीं था कि नाना चिंता हमारे अंदर है। पर जैसे सामयिक करने बैठता है, एकाग्र होता है, उस दिन उसे मालूम चला कि मेरे माथे में कितना कचरा भरा हुआ है। ये मत सोचना कि सामयिक करते में चित्त भागता है। चित्त भागता नहीं है। सामयिक करते समय भगते चित्त का ज्ञान होता है। इस रहस्य को समझना चाहिए। लोग कहते हैं गुरुजी मैं सामयिक नहीं करता, माला नहीं पीड़ता, कुछ नहीं करता, मन शांत रहता है। वो मन शांत नहीं रहता, मन काम में लगा होता है। जब तुम सामयिक करने बैठते हो तब आपको मालूम चलने लग गया कि मन कितना खतरनाक है कि 1 मिनट भी शांत नहीं बैठता। सामयिक ने मन तुम्हारा भगाया नहीं है, अपितु सामयिक ने भगते मन का ज्ञान कराया है कि चलयमान चित्त। और जितना चलयमान चित्त होता है उतनी ही गतियां विचित्र मिलती हैं। मन की गति संभाल लोगे तो संसार की गतियों का विराम हो जाएगा, और मन की गति नहीं संभाल पाए तो संसार की गतियों का विराम होने वाला नहीं है। एक श्वास में 18 बार इस जीव ने जन्म मरण के क्षुद्र भाव 66,336 बार अंतर मुहूर्त में जन्म मरण किया क्षुद्र भाव। उन क्षुद्र भावों में क्या पीड़ा समझिए। एक डिगो शरीर दपमान दट्टा सिद्धि अनंत व्यतीत कालीण। एक निगोदिया के शरीर में इतने जीव हैं दप प्रमाण दट्टा द्रव प्रमाण से देखा गया
सिद्धि अनंत व्यतीत काले ने, जितने अनंतानंत सिद्ध अतीत काल में हो चुके मित्र, एक निगोदिया के शरीर में इतने जीव हैं। एक मरे तो अनेक मरे, एक जिए तो अनेक जिए, एक श्वास ले अनेक श्वास ले। ये निगोद की दिशा है। पंच स्थावरों में जो वनस्पति कायिक है, वनस्पति कायिक में जो साधारण भेद है, साधारण भेद में निगोदिया जीव का स्थान है। संपूर्ण लोक में ठसाठस निगोदिया भरे हुए हैं, संपूर्ण लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। उनकी पीड़ा कैसी है सागर भैया, पीड़ा कैसी है उनके विचारों की। एक जीव ने किसी व्यक्ति के हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और मुख में उसके कपड़ा ठूस दिया, कपड़ा भर दिया। हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, कपड़े मुख में भर दिया। इसके बाद उसको चाबुक से पीटना प्रारंभ किया। अब विषय पकड़ना, हाथ पैर बंधे हुए हैं, चाबुक से पिटाई हो रही है और मुख में वस्त्र भरा हुआ है। मतलब अपनी पीड़ा को बोल भी नहीं सक पा रहा, अपनी वेदना को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा। जैसे एक पुरुष जिसको चाबुक पड़ रहे हैं, घनघोर पीड़ा है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, परंतु किसी को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, ऐसे निगोदिया जीव जो है एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, उस जीव को अपनी पीड़ा कहने का भी अवसर नहीं है। इतना क्लेश प्राप्त किया है। तुम्हारे जीव को क्या क्लेश है, क्या क्लेश है। स्थावरों को देखो, त्रिंचों को देखो। सागर मां खड़ी हुई है, सागर मां खड़ी हुई है, उसी के बच्चे साथ में हैं। उस मां की पीड़ा को देखो, जिसका एक बच्चा उठाया उसके सामने 2 टुकड़े कर दिए। देखा कसाईयों के यहाँ एक बकरी खड़ी है, उसके छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं, मां के सामने कई बच्चे के टुकड़े कर दिए। मां मत सोचे कोई मां किसी भी संप्रदाय की मां हो, मनुष्य नहीं, किसी धर्म के मनुष्य नहीं तो मां हो, किसी बच्चे का मांस पकाते समय अपने बच्चे पर ही आंख डाल दिया करो। जैसे तुमको अपना बालक प्रिय है, उस त्रिंचनी को अपना बालक प्रिय है। चाहे मुर्गी हो, चाहे मछली हो, चाहे बकरा बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे बैल भैंस हो, सभी जीवों को अपने बच्चे और अपनी आयु प्रिय है। क्या आपने किसी चिड़िया को अपने मुख में दाना ला करके अपने बच्चे के मुख में देते नहीं देखा? संतान प्रिय नहीं थी क्या? ओह पापियों, ओह क्रूर प्रणामियों, एक चिड़िया भी अपने बच्चे को मरते देखना पसंद नहीं करते। पर कैसे बहेलिया है, हाथ में ले ले गुलेल, हाथ में लिए गुफनिया, अस्त्र शस्त्र बंदूक लिए हैं और तुमने मार दिए चिड़िया को। तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें शौक था और मांस बख्शी, तुम्हें मांस सेवन की इच्छा थी। उस परिवार को उजड़ते तुमको कोई डर नहीं लगा। जिसकी संतान जाती है उससे पूछना कैसे बिलकता है, कैसे बिलकता है जीव। मित्र अपने जीवन में कभी मत ऐसा सोचना, एक एक जीव से पूछना, चिड़िया को अपने बच्चे प्रिय हैं। ओह, गाय नव प्रसूत बच्चे को जब जन्म देती है कि बेटा वो गाय के पास कोई दूसरा जाके देख ले।
अपनी बच्चे की रक्षा के लिए सिंगनी से, शेर से भी लड़ने को तैयार है गाय। मानतुंग स्वामी ने श्री भक्तामृत जी स्तोत्र में लिखा कि प्रभु, एक मृगी भी मृगेंद्र से लड़ने खड़ी हो जाती है। एक मृगी भी मृगेंद्र से लड़ने खड़ी हो जाती है। किसके पीछे? अपनी संतान की रक्षा के लिए। मतलब हिरणी सिंह से लड़ रही है, क्यों? अपनी संतान के लिए। प्रभु जैसे असमर्थ हिरणी भी संतान की रक्षा के लिए सिंह के सामने खड़ी है, हे नाथ, ऐसे में असमर्थ होकर के भी आपकी भक्ति करने के खड़ा हूं। समझिए, महावीर पाटनी मित्र उसी से प्रभावित होना जिसका भोजन शुद्ध हो। चाहे सम्राट पद पर हो, चाहे चक्रवर्ती पद हो, जिसके मुख में शराब प्रवेश करती हो, मांस के टुकड़े प्रवेश करते हो, उस व्यक्ति से मेरी आस्था प्रवेश नहीं करती। चाहे कोई देव हो, देवता हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, जिसका भोजन शुद्ध नहीं है पाड़े जी, जिसका भाषण शुद्ध नहीं है, जिसका नीति रीति शुद्ध नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं देना। सद्भावना प्राणी मात्र के प्रति है, लेकिन अवच्य भाषी, अवच्य भोजी, अवच्य पेय पीने वाले व्यक्ति को अपने साथ स्थान नहीं दे पाना। अशुभ खा करके, अशुभ पी करके कुछ भी करने को तैयार होता व्यक्ति। आज हमको समझना है, एक छोटी सी चिड़िया भी विनोद भैया अपने बच्चे की रक्षा करती है। बाल हत्या की पीड़ा कितनी होती है, उस पिता से पूछना। जिस पीड़ा से हम व्यथित हैं, उस पीड़ा से कोई दूसरा व्यथित न हो, ऐसी भावना भाना। उन नरक में जाने वाले जीवों पर करुणा करना कि जिन्हें पर जीवों के विघात पर दया नहीं है, और कैसे मनुष्य अपने मुख में दूसरे जीवों के कलेवर को रख रहे हैं। इसका फल क्या होगा? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। धन्य जिन शासन, जहां पर एक पत्ती भी तोड़ने को मना किया जाता है, उगते अंकुर को पैर रखने को मना किया जाता है, जहां पर एक पुष्प की डली तोड़ने को मना किया तो बोले मत तोड़ ये पुष्प की डली, इसमें आने वाला फल है। ऐसी माताओं, प्रवचन यदि सुन रहे हो तो चारों ओर से सुनना है आपको। खिला हुआ फूल डाली पर, उसे तोड़ देना चाहिए। खिला हुआ फूल डाली पर उसे तोड़ देना चाहिए। हे मां, पूरे पुष्प टूट गए तो फल कहां से आएंगे? सर, पूरे फूल टूट गए तो फल कहां से आएंगे? डाली का फूल ही टूट गया, अब फल की कल्पना छोड़ दो। गर्भ का बच्चा ही मर गया तो मेरे मित्र समाज की कल्पना छोड़ दो, छोड़ दो। जैसे कृषक, इतनी बड़ी यहां देखा केले की खेती लगी हुई है, सूर्यमुखी फूल की खेती लगी हुई है, अरे सारे फूल चुन चुन के तोड़ लाए तो मित्र फसल कहां से आएगी? फसल की रक्षा करना चाहिए, जिनसन जी की पुष्प की रक्षा करना चाहिए। पुष्प सुरक्षित है वो तो किसान बैठा भाई, पुष्प सुरक्षित है तो फसल आएगी।
मेरे मित्र पुष्पवती माँ का गर्भ सुरक्षित है, तो भविष्य के मित्र तीर्थंकर महावीर ऋषभदेव जैसे बेटे आएंगे। पुष्प की रक्षा करो, उद्रस्त संतान की भी रक्षा करो और खिलते फूलों की भी रक्षा करो। क्यों? जिनागम कह रहा है, कितने लोग पिता नहीं बन पा रहे, कितनी माताएं मां नहीं बन पा रही हैं। बोले क्या हो गया? हे मां, हरे भरे बगीचों में आग लगवाई थी, हरे भरे बगीचों को तुमने तोड़ के कटवा के फेंकवा दिया था, और घर में चूहे के पिंजरे रख करके उनको निकाल करके बाहर फेंकवा दिया था, और आपने किसी का वियोग कराया था, दूसरे की गोदी खाली कराई थी। आज तुम्हारी गोदी नहीं भर पा रही, नहीं भर पा रही, नहीं भर पा रही। कर्म का विपाक, कर्म का विपाक एक दिन में भी आ सकता है, और 1000 दिन में भी आ सकता है, और 1000 भव के बाद भी आ सकता है। कर्म का विपाक, कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं सागर जी, कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो उसी दिन फल दे देते हैं, कुछ 3 दिन बाद देते हैं, 16 वर्ष बाद देते हैं, तो कुछ मित्र तृतीय काल में स्वप्न आते हैं, पंचम काल में फल देते हैं। भरत चक्रवर्ती को स्वप्न आया था पाटनी जी, चतुर्थ काल में नहीं आया था, तृतीय काल में आया हुआ था, पर उसका फल पंचम काल में है। कर्म का विभाग, भीष्म पितामह ने अपने 100वें भव पूर्व एक काले नांग को पन्ना ऐसे उठा करके धनुष बाण पर वो कांटों में फेंक दिया था। सांप तड़प तड़प के मर गया। बेटा, युवा अवस्था में बड़ा संभल के जीना, होश नहीं रहता है। जब होश आने का समय होता है तब कर्म बेहोश करने आ जाता है। युवा अवस्था में सर होश नहीं रहता है। जब होशी का समय आता है, प्रौढ़ वृद्ध अवस्था, तब तक कर्म बेहोश करने आ जाता है। क्या किया मालूम बेटा? ऐसे संस्कार बाण की नोक पर सांप को यूं लिया और कोबरा सांप ऐसे फेंक दिया कांटों पर।